ओम नमः प्रणवार्थाय ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। आज लोगों ने पूछा है कि कर्म बंध और क्या है कर्म बंध और क्या है कर्म दोष। जहां आपने दूसरों के कर्मों में कुछ कमी देखना शुरू कर दिया, वहीं कर्म दोष शुरू हो जाता है। अभी इतना सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है करने को, इतना बढ़िया सत्संग मिल रहा है करने को, उसमें भी आप लोग कहोगे कि मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। दोष जहां दिखे, दुख दोषानुदर्शनम, जहां दोष देखोगे वहां दुख मिलेगा। समझ में आ गई बात? दोष देखने का मतलब क्या है? कमी देखना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? कोई कुछ खाना बनाए, बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को देखा है, खाना उनके हिसाब से नहीं बनाओ तो वो लोग कितना बड़ा झमेला खड़ा कर देते हैं उसके बारे में। ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था। होता है कि नहीं होता है? फिर भी वो लोग खाते हैं और हम भी हो जाते हैं कि अगर हम लोगों को हमारे हिसाब से कुछ चीज नहीं मिला तो हम लोग क्या कहते हैं, गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये क्या हो गया, वो कितना पकड़ के बैठ जाते हैं। कर्म दोष मतलब ये कि तुम्हारे अंदर गुरु की दृष्टि नहीं आई है। अब भाई हमारे अंदर कितने दोष है, फिर भी गुरुजी हमको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? हाँ या ना? देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? बताओ। वो कभी ये बोलते हैं कि भाई तुमने इतना दोष किया है, तुमने ऐसे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुमने अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुमने अपने बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम मेरे पास मत आओ, ऐसे कभी बोला तो नहीं है ना? जो कर्म दोष नहीं देखता है वो वाकई में सबका प्रिय है। संत वही है जो दूसरों के कर्मों का दोष ना देखें। अच्छा, कर्म का दोष देखते क्यों है हम लोग? कोई बता सकता है क्यों कर्म के दोष देखते हैं हम लोग? कोई भी एक जवाब दे दो, आपको जो मन में है बोलो। ये तो वैसे भी कोई फॉर्मल सेशन तो है नहीं, आप सब लोग हमारे ही हैं, है ना? तो आप दिल खोल के बोलो। यहाँ पर ना क्या होता है कि मैं ही बोलता रहता हूँ, आप लोग बोलते नहीं हो, गड़बड़ हो जाती है। ये मत सोचो कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, सभी अज्ञानी है, चिंता मत करो, और सभी भक्त है। समझ गए ना? भक्त और ज्ञानी और अज्ञानी की डेफिनेशन में मत पड़ो। अगर कुछ सवाल आ रहा है, अगर कुछ बातचीत हो रही है तो उसको लेते हुए चलो। अच्छा, कर्म दोष दिखता क्यों है? क्यों देखते हो? मनुष्य का स्वभाव है ना। मनुष्य का स्वभाव है ना, दूसरों के दोषों को ही देखना, अपनों को अपने का कुछ भी नहीं दिखाई देता उसे। अच्छा, मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन साधक का तो स्वभाव नहीं है ना वो। हाँ नहीं है, बराबर है वो तो। मगर क्या है, इतने जन्म अपने आ रहा है ना, प्रयत्न से हमारा कम हो जाएगा, हमारे यानी इन जनरल मैं बोल रही हूँ। दोष तो मैं अपना मिटाने का है ही। जो कर्म हो चुका है उसके बारे में क्या आप लोग दोष देखना चाहते हो? कर्म हो चुका है, किसी ने कर्म कर दिया है, उसमें दोष क्यों देखते हो? अच्छा, सबसे बेहतर भाव क्या है? जैसे सविता जी ने बोला कि हमारा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो गुरु की दृष्टि नहीं है। गुरु की दृष्टि क्या है कि सब अपने गुणों की वजह से हो रहा है। पता है वो जो आप लोग श्लोक बोलते हो ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। तो जो हमारी प्रकृति में नियत है वही हम लोग कर्म करेंगे ना भाई। अब आपने तीखा खाया है तो आपको गुस्सा जल्दी चढ़ेगा। आपने मीठा ज्यादा खाया है तो आपके अंदर काम वासनाएं ज्यादा जगेगी।
आपके अंदर नमक ज़्यादा पड़ गया तो बीपी ज़्यादा होगा। तो आपका व्यवहार आपके खाने के ऊपर है। समझ में आ गई बात? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात्। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमने जो खाना खाया है उसके स्वभाववत जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, चाहे वो सत्व हो, रजस हो या तमोगुण हो। ज्यादा तीखा खाओगे तो गुस्सा जल्दी आएगा, ज्यादा मीठा खाओगे तो चिड़चिड़ापन और मूढ़ी स्वभाव आएगा। तो अपने खाने के प्रति यदि थोड़ी-सी भी सजगता हो, और सबसे पहली बात, यदि कर्म में शुद्धता चाहिए तो चावल को प्रणाम करके खाओ। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द फूड एंड देन यू ईट, ताकि वो प्रसाद भाव से खाओगे, तो जो प्रसाद भाव से खाओगे आप, वही आपकी मन की स्थिति हो जाएगी। और जैसे मन की स्थिति रहेगी वैसे कर्म आप करोगे। यद भावम तद भवति, यथा अन्न तथा मन। देखो सब जुड़ा हुआ है ना। यदि अन्न की शुद्धि नहीं है तो कर्म में भी शुद्धि नहीं होगी। सिंपल एग्जांपल देता हूं, ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं है। जब घर में माताएं आपके ऊपर गुस्सा होती थी या होती हैं, हम्म, तो खाने में नमक और तीखा तो ज्यादा पड़ ही जाता है ऑटोमेटिकली। है कि नहीं? ऑब्जर्व किया है कि नहीं? जब आपका मन खुश नहीं रहता है तब आप किसी न किसी तरीके से गुस्सा हो ही जाते हो। जरा सा चीज काफी आपको तुरंत भड़का देता है कि नहीं देता है? तो मन के प्रभाव में कर्म होता है। कर्म दोष तभी होता है जब मन स्वच्छ नहीं होता है। और मन स्वच्छ कैसे हो? जब आप प्रार्थना करते हो। इसीलिए जब खाना बना रहे हो या खाना परोस रहे हो या घर के लिए खाना लेके आ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान करके लेके आओ। और जब खाना खा रहे हो ना तो राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए। जब पानी पी रहे हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए। अब सब लोग अपने नासिकाओं को चेक मत करने बैठ जाओ कि मेरा कौन सा ना एक्टिव है। ठीक है? ये आयुर्वेदा के हिसाब से नियम है कि चावल जब खाना हो तो राइट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी चलती रहेगी तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब जल पियोगे तो पानी आपको शीतलता प्रदान करेगी। समझ में आई बात? कुछ लोगों की आदत है खड़े रहकर पानी पीना। स्टाइल हो गया आजकल खड़े रह के पानी पीना। जाते जाते भागते भागते खाना ऐसे पी के पी लिया पानी बस खत्म ना, कभी नहीं। वरुण देवता का सम्मान करें। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पानी नहीं मिल रहा है इस दुनिया में। तो जो आपको मिल रहा है वो प्रसाद है। उसको प्रसाद की भावना से ग्रहण करें। तब शरीर भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होता है तो कर्म शुद्ध होता है, जब कर्म शुद्ध होता है तो कोई कर्म का दोष नहीं लगता है। और कर्म बंधन क्या है? आप लोग जो मेरे को इतना प्रेम करते हो तो मैं आपके प्रेम में बंध गया हूं। वैसे ही जब हम लोग किसी के साथ प्रेम, आदर, सम्मान के साथ रहते हैं, आप जितना देते हो, जितना करते हो दूसरों के लिए, वो कर्म बंधन है। और कर्म बंधन बहुत सारी जगहों से होता है। मन से भी हो सकता है, बुद्धि से भी। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो वो भी कर्म बंधन है। किसी के लिए अच्छा सोचोगे वो भी कर्म बंधन है। किसी के लिए अच्छा बोलोगे, ब्लेसिंग दोगे, वो भी कर्म बंधन है। किसी को कर्ज दोगे तो वो भी कर्म बंधन है। इसीलिए कहते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। मैं जो भी कर रहा हूं, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो वाक से हो, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे मेरे मन की भावनाओं से हो, जो भी है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। एक चीज जो प्रकृति के परे है वो है आत्मा। है कि नहीं? अहंकार भी प्रकृति के अधीन ही आता है। इसीलिए शरीर में कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसने मेरे को ऐसा कहा। वो मेरा कहां से आ रहा है? जब हम लोग शरीर के साथ अहंकार को जोड़ते हैं। समझ रहे हो? जब ज्ञान सुनते हो तो स्थिर रह के एक जगह पे बैठ के सुनो। इधर उधर इधर उधर जाते जाते ध्यान सुनते रहोगे तो वो शरीर भाव में रहेगा।
जब ज्ञान सुनते हो तो शरीर के अभाव में रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं तनु कर गदवरल्ली पुष्पवनु वल्लैया नीनु। वो कहते हैं कि भाई जिसने अपने तन को गलाया नहीं उससे आप पुष्प स्वीकार नहीं करते हो। ये शिव जी की बात हो रही है। एक बहुत बड़ी शैव भक्त थी चन्नमल्लिकार्जुना, उनका नाम था रानी चन्नम्मा के तरह एक तरीके का उनका बहुत बढ़िया भजन है उनका एक। तनु करगदवरल्ली पुष्पवनु वल्लैया नीनु मन करगदवरल्ली गंधाक्षतेयु वल्लैया नी। मतलब क्या है कि हे भगवान आप उसके द्वारा पुष्प स्वीकार करते ही नहीं हो जिसका तन नहीं गला हो। और तन कहाँ गलता है? ध्यान में। शरीर की विस्मृति कहाँ होती है? ध्यान में। मन कर गदवरल्ली पुष्पवनु वल्लैया नीनु। जिसका मन नहीं पिघला हो उससे आप पुष्प नहीं स्वीकार करते हो। मन पिघलने का क्या मतलब है? मन उसके साथ एक हो जाना। तभी तो हम लोग दो दो कहते हैं, एक उसकी मर्जी एक मेरी मर्जी। भक्त में वो मेरा मर्जी तुम्हारा मर्जी नहीं होता है, सब उसकी मर्जी है। प्रेम की गली बड़ी संकरो न्यारी जिसमें दो न समाए, है ना। प्रेम का जो है, भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ी संकरी है, बड़ी छोटी है, उसमें दो नहीं समा सकते, एक ही है। भक्ति में एक ही होता है। भक्त में दो हो ही नहीं सकते हैं, भक्ति में दो हो ही नहीं सकते, एक ही है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरा, बस। अब ये भाव आने के लिए शरीर की शुद्धि जरूरी है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं ना कि तीन तरीके के चीजें आपको कर्म दोषों से बचाने के लिए जरूरी है। क्या है? मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण। मल मतलब क्या? शरीर की गंदगी। विक्षेप मतलब क्या? मन की गंदगी। आवरण मतलब क्या? अहंकार। क्लियर हो गया? इतना सिंपल है। क्या है? तीन चीजें हैं। मल, शरीर की गंदगी, पसीना हो गया, मल मूत्र हो गए, ये सब शरीर की गंदगी है। मल। विक्षेप, मन के अंदर 100 विचार रखे रहते हैं, लेकिन गुरुजी जैसे आते गुरुजी 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 करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही गुरुजी गए, मन तो वापस अपना खेल शुरू कर दिया ना। इसीलिए गुरुजी को चित्तचोर कहा गया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय के लिए भगवान जब आपके सामने आते हैं, आपके मन को हर लेते हैं। मनमोहना हे मधुसूदना। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो मन को उस समय के लिए हर लेता है। मनमोहन। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? ठीक है। तीसरा है आवरण। आवरण जो है वो सबसे मुख्य कारण है। अहंकार, मैं, मेरा। अपने अपार्टमेंट में अगर ग्रुप फोटो भी लोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि आपका शरीर किधर है उस बड़े विशाल से अपार्टमेंट। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पूरे फैमिली को बुला लो, 60-70 लोगों का या 120 लोगों का फैमिली का ग्रुप फोटोग्राफ ले लो। ढूंढते रह जाओगे कहाँ हो आप लोग, है कि नहीं? उस चीज के लिए कितना बड़ा अहंकार। अरे उसने मेरे को हाय नहीं बोला, इसने मेरे को हाय नहीं बोला। हाय हाय कितना लोगे किसी का? किसी का हाय कितना लोगे? कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ने आपको इज्जत नहीं दी तो आप उससे मुक्त हो। क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? कि वो मेरा सम्मान करे, वो मेरे से बात करे, वो मुझसे बात करे। नहीं बात किया, धन्यवाद दो मन ही मन, बहुत अच्छा किया आपने मुझसे बात नहीं किया, मैं भी आपसे मुक्त हो गया, धन्यवाद। उतना कर्म बंधन कम हुआ ना, उतना ऋणानुबंध कम हुआ ना। अब ये सोच में बैठ जाओगे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, बाबा क्या लेके जाएगा? कितना लेके जाओगे? क्या क्या समेट के लेके जाओगे? यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर को अपना शरीर तक त्यागना पड़ा। बड़े बड़े योगियों को अपना शरीर त्याग के जाना पड़ा।
विच्छेद, कौन सा विच्छेद बात करना चाहते हैं आप? कर्म विच्छेद या फिर रिश्ते का विच्छेद? सवाल नहीं समझ में आया सपना जी आपका। तो यदि सवाल क्लियर हो, हाँ बोलिए। कर्म विच्छेद, कर्म का विच्छेद कभी नहीं हो सकता। कर्म का विच्छेद जैसे ही हुआ, आप मुक्त हो गए। कर्म से अगर विच्छेद हो गया, इसका मतलब अहंकार से विच्छेद हो गया, आवरण हट गया। वो आवरण ना एक पर्दा है। जैसे ये है मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल जो है आवरण है। आवरण के इस पार अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि सब है, और आवरण के इस पार वो आत्मज्ञान है। समझ में आ रही है बात? मोबाइल के इस पार आत्मज्ञान, मोबाइल के उस पार जीव ज्ञान। चित्त, बुद्धि, अहंकार वगैरह सब कुछ इधर आता है, और मोबाइल के इस पार में है आत्मज्ञान। ये मोबाइल को हटाने का काम खाली गुरु कर सकता है बस, वरना तब तक आपको अहंकार के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और कर्म का मूल कारण है अहंकार। तो कर्म का विच्छेद तब तक नहीं हो सकता जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई। इसीलिए तो हम कहते हैं अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक अनेक जन्मों के कर्मों की वजह से ही बार बार आना हुआ है, और वो खाली गुरु ही मिटा सकते हैं। वो केवल गुरु की कृपा ही मिटा सकती है। कर्म बंधन से पार होना हो तो भक्ति रखो बस। भक्ति किसी भी समय किसी भी तरीके के कर्म को काटने में सक्षम है। सो मेनी टाइम्स वी क्राई इन ग्रैटिट्यूड, उस वक्त हमारा कौन सा कर्म कट रहा होता है। कौन सा कर्म मत पूछो, ये पूछो कि कितने जन्मों का कर्म कट रहा होता है। एक ग्रैटिट्यूड का आंसू जन्मों का ग्रैटिट्यूड, जन्मों के कर्मों को काट सकता है, जन्मों के कर्म। इसीलिए तो वो सभी को नहीं आता है। भक्ति में रोने का जो ग्रैटिट्यूड है ना, जो वो खिला हुआ मनोभाव है ना, वो केवल गुरु की कृपा के भक्तों को मिलता है बस। हम लोग कौन से कर्म क्या कट रहा है उससे क्या लेना देना। उस समय तुमको ग्रैटिट्यूड मिल रहा है, वो सबसे बड़ा फ्रूट है। अरे एक वो एक ग्रैटिट्यूड के आंसू पूरे दुनिया को अपने अंदर समा सकता है। इसीलिए तो इतने सारे गुरु स्टोरी सुनाते हैं, इसीलिए इतने तो ज्ञान में रहते हैं कि भाई कहीं एक जगह कहीं पर तो हम लोगों को भक्ति की वजह से आंसू आ जाए, और वो एक भक्ति का आंसू अगर हमारे अंदर आ जाता है, जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं। और वो ग्रैटिट्यूड का जो एक आंसू है ना, स्वर्ग के सुखों से भी कहीं कहीं अधिक मूल्यवान। वो कृपा दृष्टि जब होती है ना, तो रोमांच। ये भक्तों के अष्ट सात्विक गुणों के बारे में जब बात करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन वो एक एक क्षण जब गुरुजी मैं आपका हूं और बस आप ही संभालो मेरे को, बस वो एक उद्गार जब निकलता है, गुरुजी धन्यवाद कि आपने इतना दिया है मेरे को, एक भक्ति का आंसू, वो एक भक्ति का आंसू, वो एक भक्ति का उद्गार की गुरुदेव आपने मेरे लिए इतना किया है। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरी जीवन में सारी श्वासें चल रही हैं। नौकरी रख के भी क्या करोगे अगर कल को तुम्हारा हाथ पैर चलना बंद हो गया तो। इसीलिए तो भागवत में ध्रुव ने ये बहुत बढ़िया श्लोक कहा है, यो अंत प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवनयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे पैसों से तुम्हारी जिंदगी चल रही है? पैसा रखोगे, अगर पैरालिटिक अटैक हो गया तो खाना खुद से भी नहीं खा पाओगे भाई।
आज तुम अपने हाथ से खाना खा रहे हो, अपने हाथ से अपने आंखों से देख रहे हो, अपने मुंह से बोल रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो। कुछ लोगों को तो आर्टिफिशियल स्टंट लगा के हार्ट बीट चलानी पड़ती है। तुम्हारा हार्ट तो खुशी खुशी भगवान का नाम लेके विट्ठल विट्ठल का गाना गा रहा है। और क्या ही चाहिए तुमको इस दुनिया में भाई। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, जय हरि विठ्ठल पांडुरंगा, मकर कुंडला पांडुरंगा, पीतांबरधर पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा, भक्तवत्सला पांडुरंगा, भागवत प्रिय पांडुरंगा, कुंती पूजित पांडुरंगा, भागवत प्रिय पांडुरंगा, द्रौपदी रक्षक पांडुरंग, विठ्ठल 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 पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग, हरि हरि विठ्ठल पांडुरंग, मकर कुंडला पांडुरंग, पीतांबरधर पांडु, विठ्ठल 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 पांडुरंग। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवनयत्त किल शक्तिधरस्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उस परम पिता के आशीर्वाद के बिना ना तुम्हारे अंदर एक श्वास चल सकती है, ना एक श्वास रुक सकती है। व्यर्थ का घमंड करते हो आप लोग। हाँ, मेरा सृष्टि, मेरा पृथ्वी, सब उसका दिया हुआ है। ये जीवन ही प्रसाद है। और उस प्रसाद में भी जब मैं मेरा अहंकार घुसाते हो ना, तभी सारे कर्मों के दोष और सारे कर्मों का लेखा जोखा लिख जाता है। आप लोगों की भक्ति इतनी गहरी है, इतना स्ट्रांग है, खुद तो रोते हो, सबको रुलाते हो आप सब। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? क्या इतना मैं मेरा मेरा तुम्हारा मेरा करते रहते हो? सब कुछ उसका है, थोड़ा देखो तो सही। आंखें खोलने भर की देर है, सब उसका है। उसके प्रसाद को समझो ना। कहाँ रहेगा कोई कर्म, कहाँ बचेगा कोई कर्म? कहाँ का कर्म दोष, कहाँ का कर्म बंधन, जब सब तुमसे हो रहा है, तुम कर नहीं रहे हो बाबा। अगर उसका एक इशारा हट जाए ना, तो ना हाथ उठा पाओगे, ना आंख उठा पाओगे। किस बात का घमंड लेके बैठे हो कि मैं कर रहा हूं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर् स्थितिर्धीमानिरुच्यते।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम्। जैसे ये आत्मा शरीर को बदल के फेंक देती है, जैसे हम लोग पुराने कपड़े को उतार के फेंक देते हैं, वैसे ये शरीर भी किसी दिन गल जाएगा भाई। कौन सा आप लोग परमानेंट वीसा और स्टैंप लेके आए हो, बताओ तो सही। किस बात का इतना घमंड कि मैं कर रहा हूं? काहे का इतना कर्म दोष लेते हो आप लोग? क्यों इतना कर्म दोष लेते हो? क्यों नहीं जानते कि जो भी कर्म हो रहा है वो प्रकृति की वजह से है। आपने तीखा खाया तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। ये आपका दोष नहीं है, ये आपके खाने का दोष है। किसी की संगत में गलत रहे, गलत संगत में पड़े तो गलत संगत की वजह से आपका शरीर के अंदर दोष आए हैं, आपका ऑरा बिगड़ा है, आपके शरीर के तरंगे बिगड़ी हैं। इतना ऊंचा ज्ञान है ये। कहाँ का कर्म बंधन रहेगा भाई? कहाँ का कर्म का प्रॉब्लम रहेगा? बताओ, क्या इतना कर्मा 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 करते रहते हो? सब तो प्रकृति की वजह से हो रहा है ना। खाना भी अपने आप से बनाते हो क्या? वो चूल्हा बना रहा है, वो भी अग्नि तत्व है। बनाते वक्त कभी भी ये बोला अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। एक बार वो याद तो करो कि माँ से प्रार्थना भी क्या कर रहे हो? हे माँ, जो अन्न बना रहा हूँ वो तुम्हारी कृपा से बना रहा हूँ, इसीलिए हे माँ मेरे को उस अन्न के प्रसाद में तेरी ज्ञान भक्ति और वैराग्य दे। तो कहाँ अहंकार आएगा भाई? कहाँ कौन सा कर्म बंधन आएगा? इसीलिए तो कहते हैं नालिगे इरुवाग नर जन्म बंदाग कृष्णाय न भारते। नरम नर जन्म मिला है ना, जबान मिला है ना बोलने को, कृष्ण बोलने में इतना कंजूसी क्यों है? एक तो वो देता है छप्पर फाड़ के बिना कोई कंडीशंस के, और हम लोग माला घुमाते हैं वो भी कंडीशंस के साथ, गुण गिन गिन के। कहाँ का सौदा कर रहे हो तुम? और किसके साथ सौदा कर रहे हो भाई? परमात्मा के साथ सौदा कर रहे हो कि आप मेरे को इतना काम दोगे तो मैं आपके पास 108 नारियल फोड़ने आऊंगा। उसको तुम्हारे 108 नारियल की पड़ी है क्या? जो 108 तरीके के नारियल बना सकता है, उसको तुम्हारे 108 नारियल की क्या जरूरत है? कितना बचपने का सौदा करते हैं हम लोग भगवान के साथ। ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬರದೆ, ಶ್ರೀ कृष्णायन बरते। एक बार कृष्ण का नाम ले लो ना। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, किसी एक ने भी अभी तक कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम अपने आप में एक औषधि है, सारे कर्मों को काटने का औषधि है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हम्म। ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನರ जन्म ಬಂದಾಗ कृष्णायन बरदे। कृष्ण का नाम लेना जरूरी है ना? एक बार लेके तो देखो, फिर बाद में बताते हैं क्या होता है। दुरित राशिಗಳ ಕಿತ್ತು बिसाಡುವ, वो ऐसे ही नहीं निकलता है, वो पूरा समूल नाश कर देता है। समूल नाश जानते हो क्या होता है? राइट फ्रॉम द रूट। राइट फ्रॉम द रूट इट लीव्स। आवाज आ रही है आप सबको? एको हो रहा है? आ रही है, अच्छी से आ रही है। धन्यवाद। समूल रूप से नाश करता है।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कभी-कभार हम लोगों को छोड़ना पड़ जाता है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको मूल से नाश करना होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसका एक नाम है, भूल गया मैं, डीएनए से जुड़ा हुआ है, रक्त बीज। वो रक्त से ही निकाल देता है। इसीलिए कुछ भी हो, परिपरि केल्सदल्लोम में कृष्णाय नमः भारते। इतने काम करते हो ना, एक और काम कर दो, कृष्ण का नाम बोलते जाओ हर काम के बाद। शुरू करने से पहले कृष्णा, खत्म करने से पहले कृष्णा। मुश्किल है क्या? परिपरि केल्सदल्लो कृष्णाय नमः भारते, बस। भगवान को तुम्हारे नाम की जरूरत नहीं है, वो खाली हमारे लिए बोलते हैं। स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभव, ललिता सहस्रनाम में आता है स्तोत्र प्रिया। क्यों? उसकी स्तुति करने से उसको खुशी नहीं मिलती, उसकी स्तुति करने से आपके अंदर वो गुण खिलता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए बोलते हैं कि प्रार्थना करो ताकि परमात्मा के गुण हमारे अंदर आ जाए। तो एक भजन हो जाए माता का। तारिणी पूरणी धारिणी अम्बा माता भवानी, 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 दुर्गा देवी दुरित निवारे माता भवानी, दुर्गा देवी दुरित निवार माता भवानी, माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश्वरी, माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश्वरी, माता भवानी सर्वेश्वरी, माता भवानी सर्वेश्वरी, माता भवानी कृपा सागरी, माता भवानी कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, कृपा सागरी, माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश्वरी। जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, 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 जय जगदम, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जय अम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, 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 जय जय अम्बा, अम्बा जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बा, जय